हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अभी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 20 तारीख से जो है आपका पेपर है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 से 4 दिन है। तो आप अपना पढ़ाई जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का, अकाउंट सब्जेक्ट्स का, बिजनेस मैनेजमेंट का, जो इसका दूसरा पेपर है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे फ्री में हमने अपडेट कर दिया है। तो मेक श्योर आप जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। TY BCom सेमेस्टर 6 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या चैनल पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। TY BCom सेमेस्टर 6 का आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और ये जो है पेपर का कोड है। याद रखिए, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ये पहला पेपर है जिन लोगों ने मैनेजमेंट लिया रहेगा, बिजनेस मैनेजमेंट। जिन लोगों ने फाइनेंशियल लिया रहेगा उनका FA रहेगा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा, ठीक है, पहला पेपर। तो उसके इसके वीडियोस तो ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट का भी जो अकाउंट वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला, उसका भी अपडेट हो चुका है। सिर्फ ये थ्योरी पार्ट है, इसका जो है हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पेपर पैटर्न, सारा चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमने जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने फ्री में अपडेट किया था मेरे चैनल पे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। और उसके वीडियो लेक्चर्स जो है और उसके साथ नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्लस आपको कुछ डाउट हो तो डायरेक्टली हमको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो जो वीडियो लेक्चर्स है, उस वीडियो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली जो है आप जाके वहाँ पे सिंपली ऐप पे विजिट करके वो सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली श्योर, जैसे मान लीजिए ऐप पे हमारा नंबर, सारी डिटेल रहेगा, आप डायरेक्टली हमसे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लाइव सेशन भी करते हैं उस ऐप पे। जैसे एग्जामिनेशन आपका होगा तो उसके एक दिन पहले जो है लाइव सेशन हो जाएगा, एक दो, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेक श्योर आप ज़रूर जो है वो जाके ऐप पे सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है पहला जो सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कि यहाँ पे मॉड्यूल 1 में जैसे डायरेक्टिंग का 2 पार्ट है, फिर मॉड्यूल 2 में कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन है, ठीक है। मॉड्यूल 3 है और मॉड्यूल 4 है, ठीक है। अब आपको इसमें से कौन सा टॉपिक करना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? ये देखिए, एक्चुअल में आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये मतलब नॉर्मल सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है, बट अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आपको ये सिलेबस देखना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस। ये मॉड्यूल वाइज बोलो और यूनिट वाइज। तो ये पहला मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है और ये चौथा मॉड्यूल है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये 4 मॉड्यूल्स हैं। अब इसमें हर मॉड्यूल्स में से 2-2 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन। तो कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन का इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो सारा दिया गया है, ठीक है। तो अपने को ना यही देखना है, क्योंकि ये इससे ही हमको समझ में आने वाला है कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा एग्जामिनेशन में आएगा टॉपिक। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप अपने साथ जो है नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन किया और 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गए, कितनी अच्छी बात है ना, राइट? है ना? इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस हमको करने चाहिए जो मैक्सिमम और ज़्यादा चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ होता है कि वो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। तो अगर मैं मॉड्यूल 2 की बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है, इसमें थेरीज है मोटिवेशंस के, तो 3 थेरी है। देखो, मैस्लो की थेरी है, ठीक है। तो ये तीनों थेरी में से एक थेरी आने का चांसेस रहेगा, कंपल्सरी आएगा। 3 कर लिया, 2 भी आ सकता है, बट एक तो कंफर्म आएगा। तो ये क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है। ये वाला पार्ट जो थेरीज है, ठीक है। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए मॉड्यूल 3 का है, तो मॉड्यूल 3 में ये जो MIS है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाला टॉपिक आप कभी भी मत छोड़ के जाइए, क्योंकि ये ERP और MIS, इसके ऊपर आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा। ये वीडियो देख लो और फिर पेपर देने के बाद आके इस वीडियो में कमेंट करना, MIS के ऊपर क्वेश्चन रहेगा एक, ठीक है। तो ये टॉपिक आप नहीं छोड़ोगे। MIS से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एकदम अच्छे से, एकदम बुक में मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा लेंदी अगर दिया है तो आप खुद का एक नोट्स टिक करके बना लो, एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे। AI के ज़माने में इतना
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे आर्टिकल्स, उसमें रीड करके आप खुद का बना सकते हो, ठीक है। बट बुक का भी यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो छोटे छोटे दिए गए हैं, उस समझने के लिए काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आपको ये 2 टॉपिक मैंने बता दिया, जिससे आपका पेपर में कम से कम 10 से 20 मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कि सर ये तीसरे वाले में क्या करना है, तो देखिए तीसरे वाले में, अब देखो फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कम्युनिकेशन का, ठीक है, अभी बैरियर टू कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही कम्युनिकेशन बैरियर के ऊपर, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कंपलसरी आपको छोड़ के नहीं जाना, आपको वो करना ही करना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंट्रोलिंग इफेक्ट रिक्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, नीज, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, चेंज इन मैनेजमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस टूल, ये वाला देखिए मैनेजमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। फर्स्ट वाले में जैसे स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला आप डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ऐसे कुछ 6 से 7 क्वेश्चन से आप पहले कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक ऐसा होगा कि इसमें से जैसे मान लीजिए 8 क्वेश्चन आपने कर लिया और 4 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में आ गया, ठीक है। और आप इस तरीके से पढ़िएगा कि क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड हो तो आप उससे लिख सको उसमें, ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो गया, ठीक है, पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा, अब आप पूछोगे नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बता दिया मैंने कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको करना ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे जो इंपॉर्टेंट, आगे चल के भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन वाइज मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, अगर मैं मान लीजिए ये सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मुझे सिर्फ 2 ही यूनिट, कोई भी सिलेबस, मतलब ये इसमें टोटल कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से आप क्या करोगे, कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट करोगे। मान लीजिए आपने पहला यूनिट कर लिया और दूसरा यूनिट कर लिया, ठीक है। अब एक ट्रिक इसमें और है, देखो जहाँ पे डायरेक्टिंग पूछा है, कोऑर्डिनेशन पूछा है, कंट्रोलिंग पूछा है, तो इन सब के जो इंपॉर्टेंस और जो फीचर्स है ना, उसके कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो सर, क्या, मोटिवेशन, ठीक है, रिडक्शन इन वेस्टेज, फिर उसके बाद जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो सब में लिख सकते हो आप, क्योंकि हर मैनेजमेंट का यही काम होता है कि भाई रिडक्शन कम हो, कम से कम हो, एम्प्लॉय कैपेसिटीज़म कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो इफ़िशियंसी ज़्यादा हो, प्रोडक्टिव इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगा तो काम अच्छा होगा, ठीक है, फास्ट होगा। तो कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स है जो सेम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि कॉमन पॉइंट इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लिख के आओ एग्जाम में, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहला मॉड्यूल कर लिया, सेकंड मॉड्यूल कर लिया। अब सेकंड मॉड्यूल में से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है, तो आप इसमें से कोई 6 कर लो, एक ऑप्शन में डाल दो आप। तो उससे क्या होगा सर, उसे होगा ये कि अगर आपको एग्जामिनेशन में जो पेपर पूछेगा ना, वो ये वाले फॉर्म में रहेगा। ये क्वेश्चन सेमेस्टर 5 का है, किसका है, सेमेस्टर 5। बुक में जो पेपर पैटर्न दिया थोड़ा डिफरेंट है, बट इसके लिए मैंने ये डायरेक्टली पेपर ले लिया सेमेस्टर 5 का समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स। तो बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए ना, सारे पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ABC 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 7 में से कोई एक पूछेगा, जैसे बैरियर एक पूछ लिया तो ये A हो गया, फिर स्टाइल ऑफ लीडरशिप पूछ लिया तो B हो गया, ठीक है। C कौन सा पूछ लिया, ये C वाला इथिक्स, या A वाला इंपॉर्टेंस पूछ लिया तो ये C में डाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी शॉर्ट नोट सब में से उठा के पूछेगा, किधर से भी पूछ सकता है एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसलिए बोला ये थेरीज वाला कर लो, ये MIS वाला कर लो, ये RP वाला क्लियर होगा, ठीक है। ये बताया कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट इफेक्टिव, उससे पहले भी ये जैसे स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, फिर ये इसमें डिफरेंस है ना, ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये आप कर लो। तो इसमें से डिस्टिंग्विश 1 2 कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। बात समझ में आ गई पूरा अच्छे से। तो आप क्या करना है, सिलेबस का 50% करना है, तो आप कोई भी कर लीजिए। और जो मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो छोड़ के मत जाना भाई, वो कर लेना, ठीक है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चल के हम लोग और डिस्कस करते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न भी समझ में आ गया, और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है, 20 मार्क का होगा। बाकी अब 3 क्वेश्चन है, तो कोई 7 मार्क का होगा, कोई 8 मार्क का होगा, कोई 5 मार्क का होगा, कोई 10 मार्क का होगा, ठीक है। इसीलिए जो है पेपर आप कोई भी 2 लिखना रहेगा, अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। तो पेपर पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है
वो मॉड्यूल 1 से पूछता है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मॉड्यूल 2 से पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 3 से पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल 4 से पूछता है, शॉर्ट नोट्स चारों मॉड्यूल से पूछता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन एट, ये बुक में ही दिया है, हाँ, बुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, बुक से ही मैंने लिखा है। जैसे फंक्शनल लीडरशिप इंपॉर्टेंस, अभी आंसर इन ब्रीफ जैसे पूछा ना, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे है, उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है बैरियर से, उसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लीडरशिप का पूछा है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं। तो आप 2 यूनिट करोगे तो 2 यूनिट का एकदम अच्छे से कर लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे बता रहा था ये डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजेक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, लीडरशिप। यहाँ पे पूछा फीचर्स, तो फीचर्स में क्या लिख सकता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है लेबर एब्सेंटिज्म्स, और फिर उसके बाद इफ़िशियंसी आ जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स है जो लिख सकता है फीचर्स में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ जैसे बुक में ही है, जैसे कॉर्पोरेट इमेज है, कॉपरेशन है, तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू कोऑर्डिनेशन, वही मोटिवेशन, इफिशियंसी, एब्सेंटिज्म, रिडक्शन इन वेस्टेज, ब्रांड इमेज। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंस फीचर्स में आप इजीली लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर में तो आप कोई भी पढ़ोगे तो एक्सरसाइज के नीचे क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये डिफाइन दिए, MIS, ERP, है ना, तो बेनिफिट्स ERP। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चंस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर दिया है, वो इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि आपके जो एग्जामिनेशन में है वो अच्छे मार्क्स आएंगे। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल किया होगा। ठीक है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना बता दिया मैंने, कि सिलेबस का 50% पढ़ना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको करके जाने हैं उसको छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है उसका जो है डिटेल वीडियो मैंने बहुत पहले अपडेट किया था। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए हाउ टू राइट थ्योरी पेपर्स बाय इमादुद्दीन, यू विल गेट दैट वीडियो। ठीक है, फिर भी अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो हमारे ऐप पे आप जो है हमें, जैसे कोई भी अकाउंट्स का या बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स का अगर आप वहाँ पे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम वहाँ पे लाइव सेशन करेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे बिंदास आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया है, अगर हमारे काम अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली श्योर आप सपोर्ट कीजिए। आपको हम जितना पॉसिबल होगा उतना आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये वीडियो अगर मिल जाएगा तो शायद वो पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।